Hello bachcho, let's read the question. Choose the correct statement. A option is the particles in liquids are more closely held than gases but less free to move than solids. B option is the particles of solids are arranged in orderly fashion but they can move as free as liquids. C option is the particles of gases are far apart as compared to solids and liquids and their movement is easy and fast. D option is the particles of gases moves faster than liquids only when the gases are heated. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर आज बात करनी है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ये 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस, इनको लेकर हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें सॉलिड को लेकर, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई होने की वजह से इनका क्या है कि मूवमेंट यहाँ नहीं हो पाता पार्टिकल्स का। हालांकि अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ पर कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें मूवमेंट या मोशन ना हो। अगर हम सॉलिड्स को लेकर भी बात करते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, कोई मोशन नहीं होगा, तो वाइब्रेटरी मोशन जरूर होगा, मतलब ये आपस में अपने ही प्लेस पर वाइब्रेशन कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर लिक्विड्स को लेकर, तो लिक्विड्स में क्या होता है कि यही थोड़ा थोड़ा इनके बीच में कुछ स्पेस मिलना शुरू हो जाता है और पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। मतलब अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड से अट्रैक्शन इनमें थोड़ा कम हो गया। अगर वहीं पर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फ्री होते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा कि फ्रीली मूव करने की वजह से इनमें जो कोलॉइजन नेचर है, मतलब आपस में टकराने का जो नेचर है वो बढ़ जाता है। और जब कोलॉइजन नेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि इनकी स्पीड यहाँ पर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, मतलब ये बहुत फास्ट यहाँ पर मोशन करेंगे। अब अपने ऑप्शंस पर चलते हैं। फर्स्ट में हमसे बोला गया है द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर मोर क्लोजली हेल्ड देन गैसेस। बिल्कुल ठीक है, गैसेस से तो थोड़ा क्लोजली हेल्ड होते हैं लिक्विड्स में पार्टिकल्स, लेकिन क्या करा है बट लेस फ्री टू मूव देन सॉलिड्स। लेकिन सॉलिड से थोड़ा कम यहाँ पर फ्रीली मूव करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सॉलिड से तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा ज्यादा ही फ्रीली मूव करते हैं। बी की बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली फैशन बट दे कैन मूव एज फ्री एज लिक्विड्स। अब यहाँ पर आधा स्टेटमेंट तो करेक्ट था कि ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं, लेकिन लिक्विड्स की तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सी की बात करें, the particles of gases are far apart as compared to solids and liquids। बिल्कुल ठीक है, solids और liquids के कंपैरिजन में तो बहुत दूर दूर होते हैं gases के particles and their movement is easy and fast। बिल्कुल ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। डी की बात करते हैं, the particles of gases moves faster than liquid। बिल्कुल ठीक है, gases के particles liquid से ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, लेकिन इसने कंडीशन क्या बोला, ओनली व्हेन द gases are heated। तो ये गलत हो जाएगा। गैसेस को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका जो मूवमेंट है वो फास्टर की जगह और ज्यादा स्लो हो जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहाँ से सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।